Hello everybody, welcome back to Unimonks. My name is Himanshi Chauhan और आज मैं आपको जगाने आई हूँ CUET PG 2024 2 महीने में होने वाला है, ठीक है। नवंबर खत्म हो गया है, दिसंबर आने वाला है, दिसंबर जनवरी का महीना बचा है सिर्फ आपके पास। फरवरी ऐसे ही 28 दिन का होता है, कब चालू होता है कब खत्म होता है किसी को पता नहीं चलता। मार्च में तो पेपर ही है, ठीक है। सो कीपिंग February as a revision month, you have only 2 months left for CUET PG 2024. तो अगर आप लास्ट मिनट स्टडियर हैं तो मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेके आई हूँ that will help you prepare for CUET PG in 2 months. Okay, let's go. The first tip I have for you is assess the syllabus. अगर आपने अभी तक syllabus ही नहीं खोला है, if you're still in your final year of college and you haven't had the time with college and everything going on, haven't had the time to go through the syllabus, start assessing the syllabus. Note down the most important topics, ठीक है, जो सबसे ज्यादा टाइम लेने वाले हैं उनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। उनसे आइडिया मिल जाएगा कि इस टॉपिक के लिए अगर इतना महीना इतना टाइम लगा, इतने दिन लगेंगे, इतने हफ्ते लगेंगे, तो बाकी छोटे टॉपिक्स के लिए हम कितना टाइम दे सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट सम टॉपिक्स यू विल बी लेस स्ट्रॉन्ग इन some topics you will know by heart, you will be stronger, your retaining power is much better when it comes to those topics. तो उनको बाद के लिए छोड़ देना, अभी assess the syllabus, jot down the bigger topics, okay, the more denser topics, and start preparing, okay. All right, based on this you will make a schedule, okay. main topics मिल गए आपको, उसके हिसाब से आप बनाएंगे schedule, keeping your denser topics in front, okay, starting with your denser topics, starting with the bigger topics, then moving on to the smaller topics, ठीक है। ये हो गया आपका step 2. Step 3 है make a realistic schedule. guys, बचे हैं सिर्फ कुल मिला के 8 हफ्ते, ठीक है, 8 9 चलो 10 भी ले लिया, ठीक है, 10 हफ्ते बचते हैं। उस 10 हफ्ते में बहुत रियलिस्टिक आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। You cannot overburden yourself, but you can't take it easy either, okay, because honestly there's no time left, ठीक है। So make a realistic schedule about how you're going to go ahead with it. Give each and every topic, if you're appearing for multiple papers, not just for one paper, give each and every subject, each and every topic equal weightage, ठीक है। अब आपको अगर लगता है कि आप अपने जनरल टेस्ट वाला जो होता है सेक्शन ए वाला पोर्शन, जिसमें मैथमेटिक्स भी आती है, थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग आती है, इफ यू थिंक यू आर वीकर इन दैट, concentrate on that as well, ठीक है। that you can do closer to the date of the examination, because then आपको आपके माइंड में वो आइडियाज फ्रेश रहेंगे, है ना। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, आती तो वैसे बेसिक मैथ्स ही है, 10th स्टैंडर्ड तक की ही मैथ्स आती है, तो वहां तक मतलब अगर आपको लगता है कि थोड़े वीकर हो, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो अभी से चालू कर लो। इफ यू थिंक इट विल बी बेटर दैट यू स्टार्ट नियरर टू द एग्जाम डेट, तो वैसे कर लो, ठीक है। बट just remember, you only have 8 to 10 weeks. Make a very realistic schedule that you will be able to follow, ठीक है। ऐसे अनरियलिस्टिक मैं एक दिन में 4 चैप्टर कर लूंगा वाला सिचुएशन मत रखना, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। It's instead it'll only demotivate you. All right, okay. Next tip I have for you is declutter your study area, because a decluttered study area is equal to a decluttered mind, ठीक है। जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया है कि शीट्स भी पड़ी हुई है, ईमेल भी पड़ा है, पैसा, कैलेंडर, कैलकुलेटर, लैपटॉप, पेन, पेंसिल है, कॉफी के मग सब उधर ही पड़े हुए, कुछ नहीं। सारी किताबें हटाओ, लैम्प वैम्प सब हटाओ, टेबल को साफ करो, ठीक है। गिव एवरीथिंग अ प्लेस, योर रिसोर्स मटेरियल स्टेज इन वन प्लेस। कॉफी मग्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मम्मी आंटी का कलेक्शन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेबल पे सिर्फ 1 मग कॉफी होना चाहिए, आपका let's say prescribed area for your resource material, whether you use books, whether you use your laptop for studying, whether you use your iPad, कुछ भी है, सबको अपनी जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। Another thing, write down your notes, okay, this will help you increase your speed as well. कॉलेज में तो ऐसे भी सबकी राइटिंग स्पीड काफी तेजी होती है, ठीक है। तो write down your notes, it helps you retain information for much longer, ठीक है। रटने की जगह write down your notes, understand what you're studying,
उसके वजह से आपकी रिटेनिंग पावर ज़्यादा अच्छी रहेगी, बेटर रहेगी। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नॉट टू मैनी रिसोर्सेज। ठीक है, किताबों का पहाड़ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, स्टिक टू मैक्सिमम 2-3 रिसोर्स बुक्स, क्योंकि अगेन आई रिपीट, यू ओनली हैव 8 to 10 वीक्स लेफ्ट। ठीक है, piling on too many books onto yourself will only give you more anxiety, because the more resource material you have, the more information you think you need to retain। ठीक है, तो ऑनलाइन जाओ, रिसर्च करो, ठीक है, अंडरस्टैंड, जो भी ऐसे सब जितने भी आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे अबाउट द परफेक्ट रिसोर्स मटेरियल यू कैन यूज टू स्टडी, है ना। अब उसमें से 3-4 वीडियोस देखो, एवरीबडी विल हैव one or the other some common books, okay, some common resource books that they recommend। ठीक है, everybody will have some sort of common resource books that they recommend। ठीक है, वो common resources जो है 2-3 उनको collect करो, उनसे पढ़ो। ठीक है, no need to create a पहाड़ of resource material that will only make you more anxious, okay, because obviously too much information is going to lead you, is going to basically melt your brain। ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई ना, टू मच एट द सेम टाइम, इट विल मेल्ट योर ब्रेन। ठीक है, ब्रेकडाउन होने के ऑलरेडी काफी सार है और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ना करो खुद के साथ ऐसा। 3 से 4, 2-3 नहीं रखनी, 4 रखनी है 4 रख लो, उससे ज्यादा मत लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप 6, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट फॉर एवरी चैप्टर। आफ्टर यू आर डन विथ एवरी चैप्टर, एटलीस्ट प्रैक्टिस 2 मॉक टेस्ट। ठीक है, 2 बहुत होंगे, 2 से ज्यादा क्या, एक मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चन कर दिया पर चैप्टर, मोर देन इनफ। ठीक है, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट। इफ यू थिंक यू विल बी एबल टू डू मोर देन दैट, बाय ऑल मीन्स गो अहेड, डू मोर देन दैट, बट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव स्टाइल पेपर होता है। आप जो रिसोर्स मटेरियल यूज करोगे, दे आर मेंट फॉर सब्जेक्टिव स्टाइल पेपर, जो पहले हुआ करते थे, है ना, हर एक यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए। एवरीबडी हैड अ सब्जेक्टिव टाइप एंट्रेंस, राइट। नाउ दैट द पेपर इज बिकम ऑब्जेक्टिव, it is beneficial for you only, it is only beneficial for you to start practicing mock tests as well, okay, because they will force you to think in a more objective manner, okay, an objective style of answering the paper। ठीक है, okay, अब आगे बढ़ते हैं। Step 7, take regular breaks। ठीक है, I understand 8 to 10 weeks is not too much time, you're feeling very stressed, पढ़ना है और पढ़ना है, पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, नहीं होगा ऐसे। ठीक है, बॉडी को भी ब्रेक चाहिए होता है, माइंड को भी ब्रेक चाहिए होता है। शाम को, सुबह तो पढ़ना शुरू ही करोगे, तो शाम को टेक अ ब्रेक। ठीक है, गो आउटसाइड फॉर अ वॉक, एंड गो आउटसाइड प्लीज, किताब बंद करके यूट्यूब नहीं खोलना है। ठीक है, मूवियां देखना चालू नहीं करना है, वॉक के लिए जाना है। कीप फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो अ प्रायोरिटी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द पेपर। ठीक है, फिजिकल बॉडी ठीक रहेगी, इम्यूनिटी बेटर रहेगी, पेपर के टाइम पे, एग्जाम्स के टाइम पे बीमार होने की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑलवेज गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, एटलीस्ट अ 45-minute ब्रेक एवरी डे। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हुए, मेक अ स्टडी बडी। मेकिंग अ स्टडी बडी विल एक तो सॉर्ट ऑफ गिव यू दिलासा कि चलो हमारे साथ में भी एक और कोई है इस नैया में डूबने के लिए। ठीक है, डूबने नहीं वाली है नैया, डोंट वरी, कोई किसी की नैया नहीं डूबेगी, एवरीबडी विल सेल थ्रू। बट दिस स्टडी बडी, एक तो सेटअप रेगुलर सॉर्ट ऑफ चेकअप पॉइंट्स विद देम। ठीक है, कि चलो हर 2 दिन में एक दूसरे पे चेकअप करेंगे कि 2 दिन में ये डिसाइड किया था, इतना सिलेबस कर लेंगे, कर लिया कि नहीं। That will ensure accountability on both your ends। ठीक है, दोनों अकाउंटेबल रहोगे, उसने नहीं करा तो तुम उसको सुना सकते हो, तुमने नहीं करा तो वो तुम्हें सुना सकता है ना। एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहती है, क्योंकि मम्मी को तो अगर मम्मा को स्टडी बड़ी बना दिया तो कुछ नहीं होना। ठीक है, कुछ भी नहीं होना। आंटीज, एवरीबडीज मदर इवेंचुअली सेज तुम्हारा फ्यूचर है, तुम जानो, है ना। पेरेंट्स आर लाइक दैट ओनली। सो मेक अनदर फ्रेंड हु इज डूइंग द सेम थिंग एज यू, और doing something else, but someone make someone a study buddy, essentially that's what I'm saying। ठीक है, to make yourself more accountable for the studies you're going to do। Step 9, remember your goal। When you think you are sort of wandering off कि भाई क्या ही है यार, इतना क्यों मेहनत करना है, कुछ और कर लेंगे, ये वो, गोल याद रखना। JNU जाना है, DU जाना है, BHU जाना है, जामिया जाना है। ठीक है, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है। ठीक है,
मुझे इधर जाके अपनी पोस्ट ग्रेजुएट करनी है, मुझे लाइफ के साथ कुछ करना है। गोल हमेशा याद रखना, दैट विल बी योर नंबर 1 मोटिवेटर टू क्लियर CUET PG 2024। ठीक है, स्ट्रेस की बात नहीं है, बस स्टडी बडी बना लो, रियलिस्टिक शेड्यूल बना लो और अपना गोल हमेशा याद रखना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर पेपर्स। आई नो यू कैन डू इट। ठीक है, आराम से हो जाएगा, यू विल सेल थ्रू। ठीक है, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट्स हो, तुम्हें पता है पढ़ाई कैसे करनी होती है, हाउ टू क्रैक दीज पेपर्स। ठीक है, तो स्ट्रेस की कोई बात नहीं है, पढ़ाई आराम से हो जाएगी। 8-10 हफ्ते बहुत टाइम नहीं होता, बट ठीक है, टाइम है, अभी भी काफी टाइम है। You can pull up your socks and get through CUET PG 2024 with flying colors. ठीक है, that's it all from my side today, guys. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below motivating your fellow CUET एग्जाम गिवर्स। ठीक है, उनको एक दूसरे को मोटिवेट करो कि हो जाएगा यार, कोई सीन नहीं है। ठीक है, and for more such informational content, subscribe to Unimonks. Thank you for watching. Bye.